आकाशीय हवाएं भड़क उठीं और जमीन एक जमी हुई झील की तरह टूट गई, जो किसी उल्कापिंड से टूट गई हो। राघव का हाथ जोर से कांपने लगा और वह यह देखकर हैरान रह गया कि शकेश जरा भी नहीं हिला था। इसके अलावा उसके आसपास की जमीन अजीब तरह से पूरी तरह से ठीक थी। यह हमला बुरा नहीं है। यहां तक कि साधारण ज्यानिटियन विशेषज्ञ जिन्होंने अपनी ज्यानिटियन शक्ति को सक्रिय किया है, उनके पास भी ऐसी शक्ति नहीं हो सकती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आप केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर हैं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आप किस साधना तकनीक का प्रशिक्षण लेते हैं जिससे आपका भौतिक शरीर ऐसे असामान्य स्तर तक पहुंचता है। शकेश की आंखें चमक उठीं जब उसने राघव को देखा। देसाई परिवार के कनिष्ठ गुरु के रूप में वह अत्यंत अनुभवी थे। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी राघव जैसे असामान्य शारीरिक शरीर वाले व्यक्ति को नहीं देखा था। केवल उसका भौतिक शरीर ही ज्यानिटियन शक्तियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। शकेश को राघव के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वह अचानक हरकत में आ गया। उसने पहल करने की शक्ति छीन ली और राघव को कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। राघव आश्चर्यचकित था, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं हुई और उसने एक बार फिर अपनी कृपाण पर वार किया। शकेश की मुट्ठी अचानक पंजे में बदल गई और उसने एक हाथ से अपनी कृपाण पकड़ ली। राघव की प्रतिक्रियाओं के बावजूद वह अभी भी अचंभित था और अपनी कृपाण वापस नहीं खींच सका। उसी समय शकेश का दूसरा हाथ राघव के पेट की ओर बढ़ा। उसका हाथ ब्लेड की तरह था और उस पर जटिल रेखाएं थीं। उसके हमले से पहले ही राघव हवा से दब गया था। उसे महसूस हो रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वह शकेश के शक्तिशाली युद्ध कौशल से हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से हमलों को बदलने में सक्षम था और वह निश्चित रूप से अब तक का सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी था। शकेश ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। अपनी कृपाण पकड़े जाने के बाद राघव प्रतिरोध करने में असमर्थ था। अभी वह केवल अपनी कृपाण को छोड़कर पीछे हट सकता था, लेकिन एक बार जब वह अपना हथियार खो देता तो वह उस बाघ की तरह हो जाता जिसने अपने नुकीले दांत खो दिए हों। हालांकि वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि राघव की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी और उसने वास्तव में उसके हाथ की ओर अपनी हथेली भी बढ़ाई, जो स्पष्ट रूप से आमने सामने की टक्कर का प्रयास था। मूर्ख, शकेश ने व्यंग्य किया। उसने अपने परिवार के साथ लुप्त हो जाने वाले क्लाउड हैंड का कठोर प्रशिक्षण लिया था, जो अनगिनत वर्षों से उसके परिवार का सबसे मजबूत युद्ध कौशल था। इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण लेने के बाद वह पहले से ही इसमें महारत के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था और इससे उसे अपने नंगे हाथों से ज्यानिटियन हथियारों को पकड़ने की अनुमति मिली। अगर राघव ने इस तरह उसका सामना करने की हिम्मत की तो वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राघव की हथेली उसके हाथ से टकराने वाली थी, उसकी हथेली बिजली की गड़गड़ाहट से ढक गई और एक कर्कश ध्वनि हवा में भर गई। क्या? उनके पैरों तले की जमीन फट गई और वे दोनों पीछे हट गए। लाइटनिंग रशिंग हैंड वास्तव में शक्तिशाली है। राघव अंदर से खुश था। यह मध्य स्वर्ग वर्ग युद्ध कौशल वास्तव में शक्तिशाली था। उसकी कृपाण शकेश को कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन इस हथेली ने उसे पीछे धकेल दिया था। इससे पहले शकेश ने जानबूझकर उसे अपमानित किया था और उसे नीची नजर से देखा था। उसकी कृपाण के सामने बिल्कुल भी नहीं हिला था, यहां तक कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भी नहीं हिली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसी चाल होगी। वाकई इतनी बुरी नहीं। शकेश ने अपना हाथ हिलाया, जो थोड़ा सुन्न हो गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि राघव की थंडर फोर्स का एक निशान उसके शरीर पर आक्रमण कर रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदरूनी हिस्सों पर हथौड़े से प्रहार किया गया हो। इससे वह चौंक गया, क्योंकि यह उसका पहली बार ऐसे शक्तिशाली थंडर फोर्स का सामना करने का मौका था। मेरे पास सिर्फ एक ही तरकीब नहीं है। राघव ने नाक सिकोड़ी और उसकी कृपाण गड़गड़ाने लगी। अचानक वह पूरी तरह से बिजली से ढक गई और एक बार फिर उस पर वार करने लगी। शकेश के चेहरे पर हल्की सी अभिव्यक्ति बदल गई।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव की वज्र शक्ति इतनी सघन हो जाएगी कि वह उसके हथियार को ढक सकेगी। साधारण बिजली साधक अपने बिजली के ब्लेड को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। वे बिजली के ब्लेड उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित थे, और जबकि वे शक्तिशाली थे, उनमें स्थिरता के मुद्दे थे। उन्हें विशेषज्ञों द्वारा आसानी से तोड़ा जा सकता था, लेकिन थंडर फोर्स को हथियार में संचारित करना भी अच्छा नहीं था। अगर वे ऐसा करते तो इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती और थंडर फोर्स इस प्रक्रिया में बहुत कमजोर हो जाता। लेकिन राघव ने फिर भी वैसा ही किया था और उसका लक्ष्य स्पष्ट था। वह अपने थंडर फोर्स का उपयोग करके शकेश को उसके साथ गायब होने वाले क्लाउड हैंड के साथ मिले लाभ को नकारने का प्रयास कर रहा था। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी वज्र शक्ति उसे मार सकती है, लेकिन उसकी वज्र शक्ति सबसे छोटे से छेद से भी आक्रमण कर सकती थी, और यह निश्चित रूप से उसके लिए कुछ परेशानी पैदा कर सकती थी। शकेश ने मुट्ठी से राघव की कृपाण को रोक दिया, लेकिन इस बार उसके लिए पिछली बार की तरह आसान नहीं था और उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। जाहिर है, राघव और उसके थंडर फोर्स दोनों को रोकने के कारण उसे अपने कुछ फायदे खोने पड़े। मरना! राघव दहाड़ा और उसकी कृपाण से प्रकाश की एक लहर फूट पड़ी, जिसने शकेश पर हमला कर दिया। राघव दहाड़ा और उसकी कृपाण से लाल रोशनी की एक लहर निकली जो शकेश पर टूट पड़ी। हम्फ! बस एक मामूली चाल, यह तुम्हें मेरे हाथों मारे जाने के भाग्य से नहीं बचने देगा। शकेश ने नाक भौं सिकोड़ी और उसकी आंखें अचानक चमकने लगीं। राघव पर हमला करते हुए उसके हाथों पर अनगिनत रूण चमक उठे। राघव की कृपाण को शकेश ने पीछे धकेल दिया और मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपना दूसरा हाथ राघव पर मारा। लेकिन पिछली बार से जो बात अलग थी वह यह थी कि शकेश पहले से ही राघव के वज्रबल के लिए तैयार थी। राघव की निगाहें बर्फीली थीं। शकेश स्पष्ट रूप से उसे आमने सामने की बातचीत के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। वह शायद उनके पिछले आदान प्रदान से असंतुष्ट था। यह सोचकर वह युद्ध के इरादे से भर गया। चूंकि वह उसे आजमाना चाहता था, इसलिए उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वह देखना चाहता था कि शक्ति के मामले में कौन अधिक शक्तिशाली है। जब वह अपने विचारों में उस बिंदु पर पहुंचा तो उसने अपनी कृपाण को दूर रखने का फैसला किया। क्योंकि शकेश खाली हाथ था और राघव उनके बीच की दूरी बढ़ाने में असमर्थ था, इसलिए उसका लंबा हथियार केवल उसे बाधित करेगा। उसने अपनी वज्र शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर दिया और बिजली की चमक ने तुरंत उसके हाथों को ढक लिया। हवा में एक कर्कश ध्वनि भर गई। राघव की मुट्ठी शकेश की मुट्ठी से टकराई। इस एक टक्कर से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और प्रकाश शून्य से होकर निकल आया। राघव और शकेश दोनों हिल गए। इस आदान प्रदान में दोनों में से किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ और वे दोनों कई मीटर पीछे चले गए। तुम्हारी बिजली की शक्ति अजीब है, यह साधारण बिजली की शक्ति नहीं है। शकेश आश्चर्यचकित था। अभी तक उसने पीछे नहीं हटे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे बराबर थे, लेकिन उसे अपने शरीर पर आक्रमण करने वाले वज्रबल को मिटाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करना पड़ा था। वह वज्र शक्ति बहुत भयानक थी और यह वास्तव में उसके भौतिक शरीर की सुरक्षा को अनदेखा करने में सक्षम थी। यदि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी मजबूत नहीं होती तो वह इसे रोक नहीं पाता। देसाई परिवार के कनिष्ठ गुरु के रूप में शकेश के पास अनगिनत प्रतिभाओं के साथ विशाल युद्ध का अनुभव था, लेकिन उसने कभी भी ऐसी अजीब वज्र शक्ति का सामना नहीं किया था। क्या ऐसा कहने का कोई मतलब है? राघव ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी, लेकिन अंदर से वह बहुत हैरान था। दिखने में ऐसा लग रहा था कि शकेश एक क्रूर शक्ति वाला साधक नहीं था, लेकिन उसके पूरे बल के हमले से केवल बराबरी ही हुई थी। यहां तक कि जियांटियन के शक्तिशाली लोगों के सामने भी राघव ने अभी तक ऐसी शक्ति नहीं दिखाई थी। आखिर सेलेस्टियल्स क्या थे? वे इतने डरावने कैसे हो सकते हैं? उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों सरोजनी ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि सेलेस्टियल्स के साथ युद्ध करने के बारे में व्यर्थ न सोचें। वह वास्तव में केवल मरने की तलाश में था, लेकिन अभी वे दोनों पानी और आग की तरह थे और कोई गुंजाइश नहीं थी
उनमें से केवल एक ही यहां से जीवित निकल सकता था। हाँ राघव, क्या तुम्हें लगता है कि बस इतनी सी शक्ति ही मुझे हराने के लिए काफी है? तुम बहुत अपरिपक्व हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक प्राचीन परिवार से आने का क्या मतलब है। मेरे सामने शकेश, तुम्हारा दयनीय अभिमान बेकार है। शकेश उपहास के साथ मुस्कुराया और फिर एक अजीब चरित्र अचानक उसके माथे पर दिखाई दिया। जब उसने उस चरित्र को देखा तो राघव अंदर से चिल्लाया, अमर चरित्र! यद्यपि अमर पात्रों के बारे में उनकी समझ सिमरन द्वारा इथेरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड से अनुवादित तक सीमित थी, यह चरित्र इसमें शामिल किया गया था। वह यिन चरित्र था। क्या यह हो सकता है कि प्राचीन परिवार सभी अमर युग से उतरे हों? अन्यथा वह इस तरह के अमर चरित्र को कैसे संक्षिप्त कर सकता था? इसके अलावा उसके माथे पर वह अमर अक्षर सिर्फ एक अक्षर नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली रून था। राघव महसूस कर सकता था कि शकेश का रक्त तेजी से प्रवाहित होने लगा था और नदी के बहने की आवाज हवा में भर गई थी। वह यह देखकर हैरान रह गया कि बिना कुछ किए ही शकेश के पैरों तले की जमीन धंसने लगी थी। वह उसकी भयावह आभा को भी सहन नहीं कर पा रही थी। शकेश के माथे पर यिन अक्षर धीरे धीरे उज्जवल होता गया, जिससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी। झूली गुप्त क्षेत्र में वापस राखी ने भी उसे दबाने के लिए अपने रक्त दबाव को सक्रिय कर दिया था, लेकिन अब जब राखी ने अमर चरित्र को बुलाया था तो दबाव राखी के दबाव से 1000 गुना अधिक था। राघव को लगा कि उसका खून स्थिर होने लगा है, मानो जम रहा हो। क्या यह एक प्राचीन पारिवारिक वंश का दमन है? राघव हैरान था। उसने सोचा कि कैसे मठ में शकेश की एक नजर से किसी व्यक्ति का खून तेजी से बह सकता है, इतना तेज कि शरीर के फटने का खतरा था। अब उसे अंततः यह समझ में आ गया कि प्राचीन परिवार इतने अहंकारी क्यों थे। उनके वंश परंपरा के दमन ने उन्हें सचमुच दूसरों से श्रेष्ठ बना दिया था। साधारण साधकों में उनके सामने प्रतिरोध करने की शक्ति भी नहीं होती थी। प्राचीन परिवार के सदस्य केवल अपने वंश के दमन पर भरोसा करके अपने विरोधियों को कुचल सकते थे। शकेश के माथे पर मौजूद अक्षर से प्रकाश फूट पड़ा, साथ ही उसके शरीर के बाकी हिस्सों से भी। उस अक्षर के सहारे वह एक भव्य सम्राट की तरह दिखाई दिया, जो राघव की ओर देख रहा था। अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी सोच कितनी हास्यास्पद थी, है ना? एक प्राचीन वंश के सामने तुम निम्न जन्म वाले साधक सिर्फ बचे हुए लोग हो। बचे हुए लोगों के रूप में आपको बस स्वर्ग की व्यवस्था को सुनना चाहिए और विरोध नहीं करना चाहिए। जब राखी आपको मारना चाहता था, तब आपको कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए था। अगर आप उस समय मर गए होते तो यह आपके लिए एक आशीर्वाद होता। लेकिन अब तुमने मेरे प्राचीन परिवार का अपमान किया है और तुम्हारी मौत अब इसका अंत नहीं होगी। न केवल तुम मरोगे, बल्कि तुम्हारे साथ रहने वाले सभी लोग भी मरेंगे। मेरे प्राचीन परिवार का विरोध करने में आपकी मदद करने वाली चींटियों में से किसी को भी टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया जाएगा। यह स्वर्ग की इच्छा है। ताकतवर की गरिमा को कमजोर नहीं छू सकता। अब आपको समझना चाहिए कि आपने कितनी मूर्खतापूर्ण गलती की थी। हालांकि एक बात है जिससे तुम्हें राहत महसूस होनी चाहिए। मैं तुम्हारी उन गर्लफ्रेंड्स को जरूर छोड़ दूंगा। एक बार जब वे शियांटियन राज्य में पहुंच जाएंगी तो मैं उन्हें अपनी रखैल के रूप में ले लूंगा। तुम संतुष्ट होकर मर सकती हो। राघव की आंखें सिकुड़ गईं और वह अचानक अजीब तरह से मुस्कुराया। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आज मुझे मार दोगे? इसके बजाय तुम मेरे द्वारा नहीं मारे जाओगे? मुझे यकीन है, शकेश हंसे। तुम्हारा भरोसा बेबुनियाद है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि न केवल तुम मुझे मारने में सफल नहीं होगे, बल्कि बहुत संभव है कि मैं ही तुम्हें मार डालूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। मेरे शब्दों को याद रखें। आज आपने जो कहा, उसके कारण आपका देसाई परिवार नष्ट हो जाएगा। शकेश हंसा, लेकिन उसकी हंसी में हत्या की मंशा भरी हुई थी। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि राघव इस समय भी ऐसी बेशर्म बातें कह सकता है।
यह आतंक और निराशा की अभिव्यक्ति से बिल्कुल अलग था जिसकी उसने उम्मीद की थी। इससे उसे थोड़ा गुस्सा आया। वह एक महान दिव्य कभी भी यहां नहीं आना चाहिए था। अकेले किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करना जिसका राज्य उसके अपने राज्य से कम था। उसे अपना अभिमान था, लेकिन राघव के सामने जो उससे भी अधिक अहंकारी था वह क्रोधित हो उठा। तो फिर और अधिक शब्दों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम वास्तव में मूर्ख हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। शकेश ने धीरे धीरे राघव की ओर चलना शुरू किया और उसके हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी और शून्य गड़गड़ाने लगा। एक भयानक आभा ने राघव को जकड़ लिया। राघव को लगा जैसे उसका खून जमने वाला है। एक प्राचीन रक्त रेखा वास्तव में भयानक थी। उसका अंतर्ज्ञान निश्चित रूप से सही था। भ्रष्ट मार्ग के जियांटियन विशेषज्ञों की तुलना में शकेश बहुत अधिक भयानक था। अगर राघव ने शकेश को दूर करने के लिए खुद को छोड़ने का फैसला नहीं किया होता, तो अगर शकेश ने मठ के सदस्यों के बीच अपने वंश की शक्ति को सक्रिय कर दिया होता, तो यह पता नहीं था कि कितने शिष्य तुरंत विस्फोट कर देते। यहां तक कि ड्रैगनब्लड योद्धा भी शायद इसका विरोध करने में सक्षम न हो। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे राघव नहीं देखना चाहता था। जैसे ही उसने असुरा सुथरा बॉडी आर्ट को सक्रिय किया, उसके शरीर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसका रक्त सामान्य हो गया। अच्छा, असुरा सुथरा बॉडी आर्ट वास्तव में मुझे कभी निराश नहीं करता। राघव मुस्कुराया और वह आत्मविश्वास से भर गया। उसकी स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक हमेशा से अब तक उसका सबसे बड़ा सहारा रही है। यद्यपि उसका आत्मा रक्त चुरा लिया गया था और वह नहीं जानता था कि उसके रक्त में क्या था, फिर भी किसी के लिए भी उसे दबाना असंभव था जब उसके पास असुरा सुथरा बॉडी आर्ट था। ओह, तुमने रक्तवंश दमन को मिटा दिया। शकेश ने तुरंत परिवर्तन को महसूस किया और वह थोड़ा चौंक गया। हे, जैसी कि उम्मीद थी, तुम्हारे पास वाकई कई राज हैं। बहुत बढ़िया, आज से वे राज मेरे होंगे। लालच शकेश की आंखों में भर गया। राघव को निशाना बनाने के लिए उसने अपनी गरिमा को कम किया था। इसका कारण राखी नहीं था। अपने प्राचीन परिवार की गरिमा को पुनः प्राप्त करना केवल एक बहाना था। देसाई परिवार के लाखों शिष्य थे और विशेषज्ञ आम थे। अगर वे वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते थे तो उन्होंने अपने कनिष्ठ गुरु को नहीं भेजा होता। राघव के गुप्त क्षेत्र से चले जाने के बाद उसकी साधना का आधार और शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी और कई लोगों ने इसे उस रहस्यमयी मनके से जोड़ा था जिसके साथ वह विलीन हो गया था। शकेश पूरी तरह से राघव के रहस्यों के लिए यहां आया था। अब राघव के त्रुप के पत्ते एक के बाद एक सामने आ रहे थे, जिससे शकेश में एक तीव्र जुनून भर गया। वह इतना आश्वस्त महसूस नहीं कर रहा था कि राघव पर हमला करने के लिए किसी और को भेजे। यही एकमात्र कारण था कि वह व्यक्तिगत रूप से आया था। मरना! शकेश अचानक दहाड़ा और उसकी आभा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। एक हथेली आगे बढ़ी जिसने भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। शकेश की हथेली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, इतनी शक्तिशाली कि अंतरिक्ष उसे समाहित करने में असमर्थ था और वह भनभनाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ढाने के कगार पर है। राघव को तुरंत ही एहसास हो गया कि यह हथेली कितनी भयानक थी। यह शक्ति सीधे शकेश से आने वाली शक्ति नहीं थी। यह शक्ति वैसी ही थी जैसे मनोज अपने पूर्वजों के खून को सक्रिय करके अपने खून में सोई हुई ऊर्जा को बाहर निकाल सकता था। हालांकि शकेश की शक्ति कहीं ज्यादा भयानक थी। न केवल उसका हमला अविश्वसनीय रूप से भयानक था, बल्कि वह अविश्वसनीय रूप से भयावह भी था, जिसने अपने उच्च क्षेत्र का उपयोग करके राघव को जगह में बंद कर दिया और उसे सीधे उसका सामना करने के लिए मजबूर किया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। वह राघव को अपंग बनाना चाहता था और फिर उससे पूछताछ करना चाहता था, या शायद उसकी यादों को खंगालना चाहता था। उसका लक्ष्य उसके रहस्य थे। यह सब सोचने के बाद राघव ने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके समृद्ध स्टार और एलियोथ स्टार दोनों ने तेजी से घूमते हुए आदिम अराजकता मनका में ऊर्जा डाली। उसका शरीर थोड़ा सा कांप उठा और आदिम अराजकता की आभा उसके अंदर से बाहर निकल आई। 2 सितारा युद्ध कवच! जब उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं,
तो 2 सितारे उसकी आंखों में धीरे धीरे घूम रहे थे। 2 स्टार बैटल आर्मर को बुलाने के बाद उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक हिंसक ऊर्जा से भर गया है। वास्तव में उसे लगा जैसे कि अगर उसने जल्दी से इसका इस्तेमाल नहीं किया तो वह ऊर्जा उसे विस्फोट कर देगी। बोन फोर्जिंग तक पहुंचने के बाद यह पहली बार था जब वह अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू स्थिति में प्रवेश कर रहा था। शकेश की हथेली के सामने उसने एक मुट्ठी भेजी। जिस क्षण हथेली और मुट्ठी टकराई, शून्य फट गया और एक विशाल ऊर्जा लहर गरज उठी। ऋण फूट पड़े, गड़गड़ाहट हुई और एक भयानक शक्ति ने जमीन में 100 मील लंबा छेद कर दिया। हवा में धूल भर गई। असंभव! शकेश आखिरकार चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राघव अपने प्राचीन वंश को सक्रिय करने के बाद उसके हमलों का सामना कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राघव की मुट्ठी ने उसके अंदर तक हिला दिया था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी पहाड़ ने उसे तोड़ दिया हो। यह जानना जरूरी था कि वह एक दिव्य, एक शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभा था। लोगों में युद्ध करना उसके लिए आसान था। अपनी ताकत के साथ, इस शर्त के तहत कि कोई भी ज्यानिटियन शक्ति के साथ ज्यानिटियन हथियार को सक्रिय नहीं करता है, तो वह ज्यानिटियन क्षेत्र के माध्यम से स्वीप कर सकता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बोन फोर्जिंग बदमाश उसे ब्लॉक करने में सक्षम होगा। यह देखते हुए कि वह एक दिव्य प्राणी था, उसे पूर्ण टेम्परिंग से गुजरने के लिए संसाधन भी दिए गए थे। लेकिन अपनी शक्ति के साथ, यहां तक कि अपने सक्रिय प्राचीन रक्त रेखा के साथ भी, वह केवल एक ड्रॉ को मजबूर करने में सक्षम था। वह परिणाम उसके लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। राघव के लिए भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं थी। उसका हाथ थोड़ा सुन्न था, जबकि उसके अंदर खून का ज्वार उमड़ रहा था। वह यह सोचकर भयभीत हो गया कि सेलेस्टियल कितने शक्तिशाली थे। उसने पहले ही अपने 2 सितारा युद्ध कवच को बुला लिया था, जिससे उसकी ताकत व्यावहारिक रूप से भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। लेकिन वह अभी भी शारीरिक शक्ति के मामले में शकेश को दबाने में असमर्थ था। यह उसका इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से सामना करने का पहला मौका था। लेकिन शकेश के चौंकने वाले भाव से उसे पता चल गया कि उसकी हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। जब बात हर समय अपने हाव भाव प्रदर्शित न करने की आई, तो राघव उसकी क्षमताओं से बहुत खुश था। लेकिन शकेश के पास वह क्षमता नहीं थी और उसके विचारों को राघव ने तुरंत समझ लिया। दूसरी ओर राघव की अभिव्यक्ति शांत और बर्फीली थी और उसे देखकर उसके विचारों को समझना असंभव था। यह एक मानसिक युद्ध था। कभी कभी मनोवैज्ञानिक युद्ध सबसे शानदार युद्ध रणनीति होती है। यदि 2 लोगों की ताकत बराबर हो तो जीतने की संभावना अधिक होगी उस व्यक्ति की जिसका दिल स्थिर हो। राघव ने शकेश के सदमे को व्यर्थ नहीं जाने दिया और उसने चुपचाप अपना पैर उसकी जांघों के बीच मारा। हालांकि यह कहने की जरूरत नहीं थी कि शकेश वास्तव में शक्तिशाली था और उसके पास भरपूर युद्ध का अनुभव भी था। उसने तुरंत राघव की किक को महसूस किया और उसने अपनी हथेली में ताकत बढ़ा दी, जिससे राघव एक कदम पीछे हट गया ताकि उसकी किक मिस हो जाए, जबकि उसका दूसरा हाथ उसके टखने तक पहुंच गया। चालों में यह बदलाव बहुत ही तेजी से हुआ और यहां तक कि राघव के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि शकेश उन ग्रीनहाउस फूलों जैसा नहीं था जिन्हें वह जानता था। वह वास्तव में एक विशेषज्ञ था जिसने अपने वर्तमान मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। शकेश ने राघव के टखने को पकड़ा और खुश हुआ। वह अपनी ताकत बढ़ाने ही वाला था कि राघव अचानक मेंढक की तरह जमीन से उछल पड़ा। उसने अपने कानों में हवा की सीटी सुनी, क्योंकि राघव का दूसरा पैर उसके सिर की ओर आ रहा था। शकेश चौंक गया। राघव ने जानबूझकर उसे अपना टखना पकड़ने दिया था ताकि उसका दूसरा पैर उसे घायल कर सके। इसके अलावा उसका नियंत्रण और समय एकदम सही था। यह ठीक वही क्षण था जब शकेश ने शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक उसे जारी नहीं किया था। अगर यह लात उसके सिर पर लगती तो राघव की ताकत से उसका सिर निश्चित रूप से फट जाता। इसके अलावा उसे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि एक हाथ से इसे रोका जा सकेगा। इसलिए सुरक्षा के लिए उसके पास राघव के टखने को छोड़ने और उसे रोकने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका!
राघव का वार आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था और हालांकि वह इसे रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वह उड़ गया। उसके पैरों ने जमीन में एक लंबी खाई खोद दी। तुम मुझे जूते पहनने में मदद करना चाहते हो, तुम इसके लायक नहीं हो। फायदा उठाने के बाद राघव ने उसे सांस लेने का कोई समय नहीं दिया और वह कार्रवाई में जुट गया। उसकी मुट्ठियां उस पर टूट पड़ी, उसके हाथों पर बिजली चमकने लगी। शकेश ने अभी तक खुद को स्थिर नहीं किया था और राघव के हमलों की धार के तहत उसे लगातार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जिस बात ने उसे लगभग खून की खांसी में डुबो दिया वह यह थी कि राघव ने कहा था कि वह उसे अपने जूते पहनने में मदद कर रहा है क्योंकि उसका टखना फंस गया था। पृथ्वी पर किसमें इतनी योग्यता थी कि वह एक प्राचीन परिवार के महान कनिष्ठ स्वामी उनके जूते पहनने में मदद कर सके? मरना! शकेश दहाड़ा और दर्जनों आदान प्रदान के बाद वह अंततः अपनी हीन स्थिति से बाहर निकलने में कामयाब रहा। अपने हथेलियों से पागलों की तरह हमला किया। तुम ही मरोगे, तुम टूटे फूटे जूते वाले! राघव लगभग फिसल गया। बाल बाल यह कहने से बच गया कि शकेश उसे जो जूते पहनाने में मदद कर रहा था वे टूटे हुए थे। ऐसा करने से वह खुद भी श्राप में शामिल हो जाता। राघव, तुमने मुझे सचमुच गुस्सा दिला दिया है। शकेश की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से गहरी थी और उसकी आंखों से बर्फीली हत्या की मंशा बह रही थी। तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है? राघव का जवाब ठंडा था, लेकिन वह अधिक से अधिक सतर्क होता जा रहा था। शकेश उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था और एक गलती अनंत मृत्यु का कारण बन सकती थी। मूल रूप से मैं तुम्हें मारने के लिए इस चाल का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे क्रोधित करने के लिए एक पुरस्कार के रूप में मैंने इसका उपयोग करने का फैसला किया है। शकेश ने अचानक राघव को पीछे धकेल दिया और प्रकाश का एक विशाल स्तंभ आकाश में उड़ गया। गड़गड़ाहट, दुनिया कांप उठी, जैसे एक भयानक स्वर्गीय शक्ति धीरे धीरे उठ रही हो। राघव के चेहरे पर भाव बदल गए और वह हैरानी से आसमान की ओर देखने लगा। शकेश के ऊपर शून्य से अनगिनत रूण निकल रहे थे जो अपने साथ अंतहीन दबाव ला रहे थे। वे रूण पारदर्शी थे और उनकी संख्या हजारों में थी। उन्होंने शकेश के चारों ओर 1 मील तक जगह भर दी थी। यह रूणों से बना समुद्र जैसा था, जबकि शकेश उस समुद्र का मूल था। उसके काले बाल नाच रहे थे और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। आभा अधिक से अधिक भयावह होती जा रही थी। राघव पर सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि इस समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वर्ग और पृथ्वी शकेश के लिए चिंता दिखा रहे थे, उसे किसी प्रकार की ऊर्जा का आशीर्वाद दे रहे थे। शकेश ने रूणों के उस समुद्र के भीतर से राघव को ठंडी निगाहों से देखा। सच में मेरे पास तुम्हें मारने के कई अलग अलग तरीके थे, लेकिन तुम्हें इस तरह मारना कोई दिलचस्पी की बात नहीं है। इसलिए आपको बधाई देने के लिए मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, जिससे आप देख सकें कि वास्तविक शक्ति अंतर क्या है, और आपको सिखाऊंगा कि निराशा क्या है। यहां तक कि जांटियन विशेषज्ञ भी वर्तमान मेरे सामने सिर्फ चींटियां हैं। यही एक दिव्य प्राणी होने का अर्थ है, स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा संरक्षित होना। मेरे आसपास जो यह दृश्य आप देख रहे हैं उसे स्वर्गीय दाउस की पुकार कहते हैं। वर्तमान में मैं स्वर्गीय दाउस का दिव्य दूत हूं। मैं विश्व की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे बताओ, तुम मुझसे लड़ने की योजना कैसे बना रहे हो? शकेश के शब्द राघव के दिल पर हथौड़ों की तरह वार कर रहे थे। वह महसूस कर सकता था कि रूणों के इस समुद्र में वास्तव में दुनिया की इच्छा शक्ति समाहित थी। वह इच्छा शक्ति ऐसी चीज थी जिससे राघव को बेहद नफरत थी। उस इच्छा शक्ति ने उसे 1 से अधिक बार मारने की कोशिश की थी। अब फिर से उस इच्छा को महसूस करते हुए राघव की हत्या की मंशा बढ़ गई। मैं तुमसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? क्या मुझे तुम्हें संभालने के लिए किसी चीज की जरूरत है? क्या स्वर्ग की इच्छा इतनी अद्भुत है? एक दिव्य दूत, एक दैवीय बकवास की तरह। मेरे सामने इतना ऊंचा और सर्वोच्च मत बनो। स्वर्गीय दाउस सिर्फ पाद हैं और मैं अभी तुम्हारी उस पाद को हरा दूंगा। राघव मूल रूप से बहुत ठंडा और शांत था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से जब स्वर्ग की इच्छा अब प्रकट हुई तो वह उन्मत्त हो गया
जैसे कि वह अचानक शकेश और उसके स्वर्ग के समान आकाश के नीचे नहीं रह सकता था, और वह शकेश पर आगे बढ़ा। शकेश ने उपहास किया। उसकी मुस्कान तिरस्कार और उपहास से भरी थी, और उसने बेतरतीब ढंग से अपना हाथ हिलाया। धमाका! राघव का शरीर कांप उठा और उसने खून की उल्टी की और पीछे की ओर उड़ गया। अब तुम्हें समझ में आया? शकेश ने चकित राघव की ओर देखा। यह स्वर्गीय दांस की ऊर्जा है। एक दिव्य प्राणी के रूप में मैं स्वर्ग का पसंदीदा हूं, और मैं महानता के लिए किस्मत में हूं। मैं अपने लिए उपयोग करने के लिए स्वर्गीय दांस की शक्ति उधार ले सकता हूं। यहां तक कि ज्यानटियन विशेषज्ञ भी वर्तमान मेरे द्वारा एक पल में मारे जा सकते हैं। भविष्य में जब शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाएं प्रभुत्व के लिए संघर्ष करेंगी, तो वह मंच दिव्य लोगों के लिए आरक्षित होगा, जबकि तुम सिर्फ एक चींटी हो जो कभी उस पवित्र भूमि पर कदम नहीं रख पाओगी। अब तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझ लेना चाहिए। राघव ने अपने मुंह से खून पोंछा। उस पिछले आदान प्रदान ने उसे घायल कर दिया था। उस हमले में निहित स्वर्गीय दांव ऊर्जा को अवरुद्ध नहीं किया जा सका था। सबसे अधिक घृणास्पद बात यह थी कि स्वर्ग की इच्छा लगातार उसे निशाना बना रही थी, और जब उसके हमले शकेश पर पड़ते थे तो वे ऋण उसकी शक्ति को 80% तक कम कर देते थे। दूसरी ओर शकेश के हमले कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गए थे, और उसका एक यादृच्छिक प्रहार उसे घायल करने में सक्षम था। यह निश्चित रूप से एक अनुचित लड़ाई थी। यहां तक कि स्वर्ग भी शकेश को धोखा देने में मदद कर रहा था। बकवास यहीं खत्म होती है। अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शकेश ने राघव पर हमला किया। शकेश अनगिनत ऋणों से घिरा हुआ था, और उसकी आभा असीम थी। उसकी हर हरकत के साथ दुनिया उसके साथ गूंजती थी, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती थी। क्या आकाशीय पिंड इतने अद्भुत हैं? राघव ने उपहास किया। साथ ही वह क्रोध से भर गया। दुनिया द्वारा अस्वीकार किए जाने पर कोई भी क्रोधित हो सकता है। यह बात विशेष रूप से तब सच थी जब आप किसी ऐसे शत्रु का सामना कर रहे हों जिसे मारने के लिए पूरी दुनिया आपकी मदद कर रही हो। अगर ऐसा दिन आएगा जब मेरी साधना का आधार उस स्तर तक पहुंच जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से इस मूर्ख दुनिया को उलट दूंगा। राघव ने अपने दांत भींच लिए। उसके हाथ पर बना बिजली का सांप का टैटू अचानक धुंधला हो गया। उसके हाथ में एक बैंगनी बिजली का भाला प्रकट हुआ। जैसे ही वह भाला प्रकट हुआ, एक भयानक विनाशकारी आभा फैल गई। यह एक आत्मिक हथियार था जिसे उसने अपनी सारी वज्र शक्ति से इकट्ठा किया था। इस बिंदु पर राघव केवल पूरी ताकत से हमला कर सकता था। शकेश ने केवल हल्का सा मुस्कुराया और मुक्का मारा। टकराना! जैसे ही उसकी मुट्ठी राघव के भाले से टकराई, उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह सदमे में बदल गया। एक भयानक ऊर्जा ने उसे सीधे पीछे धकेल दिया। स्वर्गीय दांव की शक्ति? असंभव! आपके पास स्वर्गीय दांव ऊर्जा कैसे हो सकती है? शकेश क्रोधित हुआ। शकेश को दुनिया की इच्छा से समर्थन मिल रहा था, और वह स्वर्गीय दांस की कुछ ऊर्जा के साथ विलीन हो गया था। ज़ियांटियन क्षेत्र के नीचे कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। केवल समुद्र विस्तार विशेषज्ञ जो जादुई कला का उपयोग करने में सक्षम थे, वे स्वर्ग की इच्छा के समर्थन को तोड़ने में सक्षम थे। यही कारण है कि शकेश ने कहा कि ज़ियांटियन विशेषज्ञ उसके सामने सिर्फ चींटियां थे। स्वर्गीय दांव ऊर्जा ऐसी चीज थी जिसका प्रतिरोध केवल स्वर्गीय दांव ऊर्जा द्वारा ही किया जा सकता था। अन्य ऊर्जाएं इसके सामने सिर्फ तलछट थीं। यही कारण था कि देसाई परिवार के जूनियर मास्टर होने के बावजूद उन्होंने बिना किसी गार्ड के बाहर जाने की हिम्मत की। उनमें वह आत्मविश्वास था। जैसा कि अपेक्षित था, मेरी वज्र शक्ति भी स्वर्ग की इच्छा का ही एक प्रकार है, क्योंकि यह स्वर्गीय दंड से आती है। बहुत बढ़िया, राघव ने सोचा। उसका बिजली का भाला एक वाइपर की तरह था जो शकेश पर हमला करने के लिए शून्य को भेद रहा था। धमाका! उनके आसपास का इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। दोनों ही पीछे की ओर उड़ गए और शकेश पूरी तरह से सदमे में आ गया। लेकिन उसका सदमा तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह तिरस्कार ने ले ली और उसने अपना सिर हिला दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने वह वज्र शक्ति कैसे प्राप्त की, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी वज्र शक्ति की एक सीमा है।
यह मुझे बिल्कुल भी डराने में सक्षम नहीं है। फिर भी मृत्यु ही तुम्हारा अंतिम अंत होगी। उसने देखा था कि 2 हमलों के बाद राघव का बिजली का भाला थोड़ा मंद हो गया था। हालांकि यह बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह शकेश की तेज नजर से बच नहीं पाया। राघव अंदर ही अंदर बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी वज्र शक्ति स्वर्गीय दांव ऊर्जा के बराबर थी, लेकिन उसकी वज्र शक्ति सीमित थी और उसके आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह जल्दी से फिर से भरने का कोई तरीका नहीं था। यद्यपि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा थंडर फोर्स में परिवर्तित हो सकती थी, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी थी और यह इस स्तर पर लड़ाई को जारी रखने में असमर्थ थी। उसकी कमजोरी को देखते हुए शकेश ने तिरस्कार किया और राघव पर हमला कर दिया। राघव केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था, समय के लिए रुका हुआ था, क्योंकि वह पागलपन से कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। सरोजनी पूरी तरह से सही थी। सेलेस्टियल्स के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में लड़ाई करना सिर्फ मरने के लिए था। इसके अलावा राघव बता सकता था कि अब भी शकेश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। जब उसने कहा कि उसके पास उसे मारने के कई तरीके हैं, तो वह शायद झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन वह उसे पूरी ताकत से दबाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी कोई भी अंतिम चाल नहीं अपनाई। उसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। वह राघव के रहस्यों के पीछे था और वह उसे वश में करना चाहता था और फिर उसकी यादों की जांच करना चाहता था। बेशक उसके बाद भी राघव निश्चित रूप से मर जाएगा। अभी उसे इस निश्चित मृत्यु मैच से बाहर निकलने का तरीका सोचना था। स्काई मून ब्रेकिंग पाम। जैसे ही राघव लड़ते हुए सोच रहा था, शकेश अचानक चिल्लाया और उसकी हथेली एक ब्लेड की तरह थी जिसने शून्य को चीर दिया। राघव चौंक गया, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक स्वर्ग श्रेणी का युद्ध कौशल था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे रोकने के लिए अपना बिजली का भाला उठाया। बकवास। हालांकि उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। शकेश की हथेली भाले के ठीक मध्य बिंदु पर लगी, जो उसका सबसे कमजोर बिंदु था। इतनी देर तक लड़ते रहने के बाद बिजली का भाला पहले से ही काफी धुंधला हो चुका था। अब वह इतनी शक्ति को सहन करने में असमर्थ था और वह तुरंत फट गया। अपने भाले को नष्ट करने के बाद शकेश की हथेली नहीं रुकी और राघव की छाती पर जोरदार प्रहार किया। राघव की पसलियां टूट गईं और वापस उड़ते समय उसे खून की उल्टी हुई। धमाका। लेकिन उसी समय जब राघव को पीछे धकेला गया, उसके हाथ से एक विशाल ज्वाला निकली और शकेश पर टूट पड़ी। इससे पहले कि शकेश प्रतिक्रिया कर पाता, ज्वाला का गोला फट गया और उसे निगल गया। अंतरिक्ष कांप उठा जब लपटें किसी प्रकार की ऊर्जा द्वारा अलग हो गईं और फिर विलुप्त हो गईं, जिससे शकेश प्रकट हुआ जो रूणों से घिरा हुआ था। हम्फ, मैंने बहुत पहले ही सुना था कि आपने एक पृथ्वी ज्वाला को वश में कर लिया है। क्या आपको लगता है कि मैं सतर्क नहीं रहूंगा? हालांकि यह पृथ्वी ज्वाला वास्तव में कमजोर है। यह काफी निराशाजनक है, शकेश ने कहा। राघव ने जो लपटें संघनित की थीं, उन्हें उसके रूणों द्वारा आसानी से अलग कर दिया गया था। यह उसकी अपेक्षा से बहुत कमजोर थी और यह उसे घायल करने में असमर्थ थी। पृथ्वी की लपटें ऐसी चीज थीं जिससे वह इस पूरे समय सावधान रहा था, अन्यथा वह बहुत पहले ही राघव को पकड़ लेता। धमाका। राघव जमीन पर गिर पड़ा, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। राघव वहीं निश्चल पड़ा रहा। उसे देखते हुए शकेश ने व्यंग्य किया, तुम मृत होने का नाटक करना चाहते हो? अभी मैंने तुम्हारी जान लेने के लिए पर्याप्त शक्ति का उपयोग नहीं किया है। लेकिन राघव अभी भी नहीं हिला। वह वहीं लेटा रहा। कई सांसों तक प्रतीक्षा करने के बाद शकेश अंततः अधीर हो गया और ठंडे स्वर में बोला, चूंकि तुम्हें मृत होने का नाटक करना पसंद है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने अभी 2 कदम ही चले थे कि राघव खड़ा हो गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। राघव ठंडी मुस्कान लिए हुए था। उसके हाथों में नीली लपटों का 1 फुट लंबा गोला था। उस ज्वाला गोले ने अपने चारों ओर के स्थान को घुमा दिया और उसके भीतर एक उन्मत्त ज्वाला ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तुमने इस ज्वाला क्षेत्र को संघनित करने के लिए मृत होने का नाटक किया। शकेश की अभिव्यक्ति उदास थी। इससे पहले राघव के हाथ जमीन में धंसे हुए थे।
वह वास्तव में धोखा खा गया था। तो क्या हुआ? यह बस एक अंतिम मौत का संघर्ष है। मैं इसे आजमाना चाहता हूं। राघव ने ठंडी मुस्कान के साथ लौ के गोले को आगे की ओर उड़ाया। यह तुरंत बड़ा हो गया, 300 मीटर के आकार तक पहुंच गया। हालांकि शकेश को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लौ का गोला इतनी तेजी से क्यों नहीं घूम रहा था। उसने तुरंत कुछ नहीं किया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि राघव क्या योजना बना रहा था। उसने पहले ही इस लौ की जांच कर ली थी और वह बता सकता था कि यह उसका कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे ही वह ज्वाला क्षेत्र आगे बढ़ा, शकेश ने अचानक देखा कि राघव के पास एक लाल ज्वाला वाला हिमभेड़िया प्रकट हुआ था और उसने अपना मुंह खोला और हवा के ब्लेडों का एक क्षेत्र बाहर निकाल दिया। वह गोला एक टूटते हुए तारे की तरह था जो ज्वाला के गोले की ओर बढ़ रहा था। जब दोनों टकराए तो हवा के गोले ने ज्वाला के गोले को निगल लिया और फिर एक ज्वालामुखी के फटने की तरह, एक राक्षस के जागने की तरह, एक टूटते हुए तारे की तरह वह शकेश पर भयंकर रूप से टूट पड़ा। यह किस तरह की तकनीक है? अब शकेश को भी थोड़ा सुन्नपन महसूस हुआ। उसके बाल खड़े हो गए। उसे मौत का एहसास होने लगा। ऐसा कुछ उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस पर इस विशाल उल्कापिंड जैसे हमले को देखकर उसे पता था कि उसके पास बचने का कोई समय नहीं है। प्राचीन रक्त रेखा दिव्य ढाल, शकेश के सामने अनगिनत रक्त रंग के ऋण प्रकट हुए, जिससे सुरक्षा की परतें बन गईं। धमाका! जिस क्षण वह गोला उन सुरक्षा कवचों से टकराया, हवा के ब्लेडों और प्रचंड लपटों के एक विशाल विस्फोट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लिटिल स्नो, आध्यात्मिक स्थान पर वापस लौट जाओ। राघव ने तुरंत लिटिल स्नो को वापस बुलाया और एक अर्थ फ्लेम कवच बुलाया। उसने अभी यह काम पूरा ही किया था कि हवा और लपटों की एक भयानक लहर ने उसे निगल लिया। हवा और आग की लपटों के कारण सैकड़ों मील के दायरे में सब कुछ उड़ गया। उनके आसपास की जमीन तुरंत कोयले में बदल गई। एक विशाल गड्ढे के केंद्र में शकेश खड़ा हुआ और खून खांसने लगा। उसका पूरा शरीर झलकर काला हो गया था और उसकी स्वर्गीय दांस की अभिव्यक्ति गायब हो गई थी। यदि वह सतर्क न होता और अपनी सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक क्षमता का प्रयोग न करता तो वह उस हमले में तुरंत मारा जाता। अचानक जमीन फट गई और एक नीला पर्दा बाहर निकल आया। दुनिया पर एक ऐसा भयानक दबाव आया जिससे सभी जीव जंतु कांपने लगे। क्या? शकेश को बहुत बुरा लगा। उस तराजू से पड़ने वाले दबाव ने उसे वास्तव में श्रद्धा से घुटने टेकने के लिए प्रेरित किया। उसे आने वाली इच्छा ऐसी थी जो सभी चीजों को नीची नजर से देखती थी, जिसे मानव जाति रोक नहीं सकती थी। बिना सोचे समझे शकेश ने जल्दबाजी में एक ताबीज को कुचल दिया और प्रकाश की एक दीवार ने उसे ढक लिया। वह दीवार अविश्वसनीय रूप से उज्जवल थी और उसने अपने चारों ओर के स्थान को मोड़ दिया था। लेकिन तराजू के सामने वह अवरोध किसी काम का नहीं था और वह सीधे छेदा गया था। अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण तराजू ने सीधे शकेश की कमर को काट दिया। जैसे ही नीला ड्रैगन स्केल अवरोध को भेदता हुआ शकेश को कमर पर 2 टुकड़ों में काटता है, खून की बौछार होने लगती है। जमीन फट गई और राघव ने भी जमीन से अपना रास्ता खोद लिया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद पीली थी और उसकी आभा अस्त व्यस्त थी। क्योंकि वह बहुत करीब था, वह अपने ही हमले से घायल हो गया था। हालांकि उसके पास खुद को बचाने के लिए पृथ्वी ज्वाला कवच था और उसने जमीन में गहरी खुदाई की थी, फिर भी वह बुरी तरह घायल हो गया था। उस हमले की शक्ति बहुत भयानक थी। उसका भौतिक शरीर कितना शक्तिशाली था, इसके बावजूद उसके शरीर पर दरारें आ गई थीं। उसे जल्दी से जल्दी आदिम अराजकता अंतरिक्ष की जीवन ऊर्जा का उपयोग करके ठीक होना पड़ा। लेकिन वह थोड़ा उदास था, क्योंकि जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, अंतरिक्ष में पेड़ों द्वारा उसे प्रदान की जाने वाली जीवन ऊर्जा की मात्रा उसकी आवश्यकता की तुलना में कम होती गई। पेड़ों का पूरा जंगल सूख गया, लेकिन इससे उसकी चोटें थोड़ी ही दब गईं। इसका मतलब यह नहीं था कि पेड़ों में जीवन ऊर्जा कमजोर थी, बल्कि बस इतना था कि राघव का भौतिक शरीर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उसे ठीक होने के लिए अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा जीवन ऊर्जा की जरूरत थी। भूमिगत से
वह शकेश की हालत पर ध्यान दे रहा था और उसे खून की उल्टी करते देख उसने जल्दी से ड्रैगन स्केल निकाला और उसे उस पर हमला करने के लिए भेज दिया। पहले तो वह शकेश की इंद्रियों और प्रतिक्रिया की गति से वास्तव में आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर वह यह देखकर प्रसन्न हुआ कि ड्रैगन स्केल ने ताबीज की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। तुम मर नहीं गए राघव? शकेश राघव को देखकर हैरान और क्रोधित हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि आज मरने वाला तुम होगे। राघव ने ड्रैगन स्केल को अपने शरीर के अंदर वापस कर दिया। उसकी आभा अस्त व्यस्त थी क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत जल्दी समाप्त हो गई थी। स्वर्गीय दांस की ऊर्जा का विरोध करना बहुत कठिन था। अभी अभी उसने अपनी सारी ऊर्जा खुद के हमले से बचाव में लगा दी थी। अब शकेश का कटा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा देखकर उसने अपनी कृपाण निकाली और आगे बढ़ा। अब उसके पास सबसे अच्छा मौका था। तुम मुझे मारना चाहते हो शकेश? सपने देखते रहो। स्वर्गीय दांव रिकवरी। अचानक उसके चारों ओर फिर से रंस प्रकट हुए और वे उसके 2 शरीर के अंगों से चिपक गए और आश्चर्यजनक रूप से फिर से उनसे जुड़ गए। क्या? राघव चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। उसके शरीर के अंगों को फिर से जोड़ने के बाद वे रूंड फिर उसकी चोट में विलीन हो गए। शकेश वास्तव में खड़ा होने में कामयाब रहा। मैं मानता हूं कि मैं लापरवाह था, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ इतना ही एक दिव्य प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त है, तो आप सचमुच सपना देख रहे होंगे। शकेश ने राघव को ठंडी निगाहों से देखा। स्वर्गीय दांव रिकवरी एक गुप्त कला थी और यह दिव्य की मूल ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर देती थी। यद्यपि यह व्यावहारिक रूप से तुरंत उसके शरीर में शामिल हो गया था, लेकिन थोड़े समय के लिए उसके पास स्वर्गीय दांस के रोने को फिर से सक्रिय करने की ऊर्जा नहीं होगी। उसकी नजर में राघव को मारना बस एक खेल था, लेकिन अब जब खेल इस हद तक खेला जा चुका था, तो जो बुरी तरह हारने वाला था वह वास्तव में वही था। उसका गुस्सा बढ़ गया। तुम सीधे मर सकते हो। शकेश दहाड़ा और उसके हाथ में एक प्राचीन चमकीले रंग की तलवार दिखाई दी। जैसे ही वह तलवार दिखाई दी, पूरी दुनिया बर्फ की तरह ठंडी हो गई। ऑरोरा स्लैश! प्रकाश की एक किरण आसमान में उठी और फिर भयानक तलवार की रोशनी राघव पर गिर पड़ी। एक और स्वर्ग श्रेणी युद्ध कौशल! राघव अंदर से चौंक गया। शकेश का साधना आधार वास्तव में भयानक था। उसके पास वास्तव में अभी भी स्वर्ग श्रेणी युद्ध कौशल का उपयोग करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा थी। बज्जन! राघव ने अपने हाथों को अपने सामने जोड़ लिया और ड्रैगन स्केल एक बार फिर प्रकट हुआ, जो तेजी से बड़ा होकर उसकी तलवार की रोशनी को अवरुद्ध करने लगा। धमाका! ड्रैगन स्केल शकेश के हमले को झेलने में असमर्थ था और उड़ गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ड्रैगन स्केल काफी मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि राघव के पास इसका इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा उसका लक्ष्य ड्रैगन स्केल से हमला करना नहीं था, बल्कि इस एक हमले को रोकना था। हालांकि शकेश ड्रैगन स्केल को उड़ाने में कामयाब रहा, लेकिन ड्रैगन स्केल के पीछे की शक्ति ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। उसी समय उसे अपनी कमर से दर्द का एक झोंका महसूस हुआ। जो चोट अभी अभी ठीक हुई थी, उसमें से खून बहने लगा। हालांकि उसने एक गुप्त कला का उपयोग करके उसे फिर से जोड़ दिया था, लेकिन उस तरह का जोड़ अस्थायी था और उसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। इस नॉकबैक के कारण चोट फिर से खुल गई। आकाश को विभाजित करो! ठीक इसी समय आकाश से एक रक्त लाल कृपाण नीचे गिरा। सैकड़ों मीटर लंबी एक कृपाण प्रतिमा एक दिव्य तलवार की तरह तारों की नदी को चीरती हुई नीचे गिरी। यह कैसे संभव है? आपके पास अभी भी स्वर्ग श्रेणी के युद्ध कौशल का उपयोग करने की ऊर्जा कैसे है? शकेश ने दहाड़ते हुए कहा। उसे स्वर्गीय दांस की पुकार का समर्थन प्राप्त था और स्वर्गीय दांस की शक्ति उधार लेकर उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इस विशाल युद्ध के बाद भी उसके पास लड़ने के लिए अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा का 10% बचा हुआ था, लेकिन यह तथ्य कि राघव अभी भी इस तरह के भयानक हमले का इस्तेमाल कर सकता है, उसे चौंका दिया। यह बिल्कुल असंभव था।
बोन फोर्जिंग में कोई व्यक्ति इतनी विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकता है? लेकिन इस कृपाण क्यू को अपने ऊपर गिरते हुए देखकर उसने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा को महसूस किया जो पूरी दुनिया को हिला रही थी। यह कुछ ऐसा था जो केवल तभी संभव था जब यह एक स्वर्ग श्रेणी का युद्ध कौशल था। तलवार की बारिश ने पहाड़ को सील कर दिया। शकेश ने उग्रता से दहाड़ते हुए अपनी बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर धकेल दिया। तलवार की छवियां आकाश में भर गईं, एक दूसरे पर आरोपित होकर तलवार के पहाड़ की तरह दिखाई देने लगी। धमाका! लेकिन तलवार का पहाड़ ढह गया और शकेश खून की उल्टी करते हुए वापस उड़ गया। राघव की कृपाण में एक अजेय इच्छा शक्ति थी जिसने उसे भय से भर दिया। अचानक एक धरती हिला देने वाली दहाड़ गूंजी और लिटिल स्नो राघव के पास आ गया। अपना मुंह खोलते ही हवा के ब्लेडों का एक गोला बाहर निकला और शकेश से टकराया। उस गोले में अनगिनत छोटे छोटे हवा के ब्लेड थे जो घूमते हुए उस तरह की तरह थे जो शकेश के शरीर को चीर रहे थे। हालांकि शकेश का शरीर व्यावहारिक रूप से कटा हुआ था, लेकिन यह बिना कहे ही स्पष्ट हो गया कि सेलेस्टियल वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। इतने घायल होने के बावजूद यह अभी भी घातक नहीं था। राघव अभी लिटिल स्नो के दोबारा हमला करने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है और वह लगभग तुरंत बेहोश हो गया। उसी समय उसके दिल में खतरे का एहसास हुआ और वह जल्दी से लिटिल स्नो की पीठ पर कूद गया और उसके फर को पकड़ लिया। जल्दी भागो!